Hello everyone, welcome back to We Erudites after a long time. Here we are. In this video, we will be covering all the basics of strings in Java. This video is very important if you are going to learn strings in Java. I will be explaining all the important methods of string, how to use them, their syntax with some examples. Every important method which you need to know is covered in this video. So please watch full video to understand the concepts of all methods of string and their syntax with examples. So let's begin. So in this video we are going to cover firstly character class and syntax, character class methods, programs, and strings, string objects, string methods, and string buffer class objects and methods. So first character class. So character class provides various methods which can be applied to characters. So characters are those which are enclosed in single inverted column, उनको हम लोग बोलते हैं characters. सारे मेथड्स हमारे आते हैं कैरेक्टर क्लास में. सो एक कैरेक्टर क्लास के उसको सिंटेक्स जो होता है हमारा कैरेक्टर क्लास का अगर कोई मेथड उसको हम कैसे यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग लेते हैं कैरेक्टर डॉट मैथड. कैरेक्टर लिखेंगे पहले, हम लोग ये क्लास का नेम लिखते हैं. हम जब भी सिंटेक्स किसी भी चीज़ का मेथड यूज़ करते हैं तो पहले क्लास नेम, देन डॉट मैथड नेम, देन उसका पैरामीटर लिस्ट. तो वैसे ही क्लास नेम यहाँ पे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर डॉट मैथड नेम, जो हमारा मैथड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम, और पैरामीटर लिस्ट में जो भी हम आर्गुमेंट्स वगैरह पास कर रहे होंगे. सो लेट्स सी सम मेथड्स ऑफ कैरेक्टर क्लास. तो पहला जो मेथड है इस डिजिट और पैरामीटर में है सी. तो इस मेथड से हम लोग चेक करते हैं कि वेदर सी इज डिजिट और नॉट. तो जो कैरेक्टर्स हमारे डिजिट हैं वो 0 to 9, जिनकी एस की वैल्यू होती है 48 से 57. तो वो हम चेक करते हैं, अगर 0 से 9 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू मैच कर जाती है तो हमारा इस डिजिट होगा. सो दिस मेथड डिटरमाइंस वेदर द कैरेक्टर दिस मेथड डिटरमाइंस whether the character C is a digit. If it is a digit it will return true, otherwise it returns false. अगर 0 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर C की है तो ये true रिटर्न करेगा, otherwise it will return false. इसका इनपुट टाइप होता है कैरेक्टर डेटा टाइप. हम लोग इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप सी जो है वो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है, और ये हमारा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देगा, इसलिए हमारा जो आउटपुट टाइप होगा वो बुलियन डेटा टाइप होगा. इसके बाद जैसे एक एग्जांपल देख लें. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सी हमने ले रखा है, इसकी वैल्यू है 8 और ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉलम में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये हमारा एनक्लोज्ड है, इसलिए कैरेक्टर है. फिर हमने दूसरा कैरेक्टर ले रखा है कैरेक्टर सी है, जो इसकी वैल्यू है कैपिटल ए. तो अब हमारा हमने ले रखा है रिजल्ट स्टोर करने के लिए बूलियन ए बी. तो ये हमारे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. तो ए हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा जैसे मैंने बताया था आपको, पहले क्लास नेम फिर मेथड नेम. तो मेथड नेम है हमारा इस डिजिट, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे कैरेक्टर ए इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, और सी एक में हम लोग सी चेक कर रहे हैं और एक में हम लोग सी एच चेक कर रहे हैं बी. तो जो सी को का रिजल्ट होगा वो ए पे स्टोर होगा, और बी का जो रिजल्ट होगा वो हम सी एच का जो रिजल्ट होगा वो हमारा बी पे स्टोर होगा. तो जैसे देखा जाए सी इक्वल्स टू 8 है, 8 हमारा डिजिट है तो ए पे हमारा ट्रू स्टोर होगा, और कैपिटल ए हमारा लेटर है, इट इज़ नॉट डिजिट, तो ये हमारा रिजल्ट देगा फॉल्स, तो बी पे हमारा फॉल्स स्टोर होगा. तो ए का आउटपुट ट्रू आएगा और बी का आउटपुट फॉल्स आएगा. सेकेंड मेथड इस लेटर. तो जैसे इस डिजिट चेक कर रहा था, वैसे इस लेटर चेक करता है कि वेदर द ये जो सी है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है. मतलब जो हमारा कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड वो है कि नहीं है. तो this method determines whether the character C is a letter. If it is a letter, it returns true, otherwise it returns false. अगर C letter है तो वो true, otherwise it will return false. Input type वही हमारा character data type होगा, और output में हमें ये ट्रू या फॉल्स में देगा, इसलिए हमारा बूलियन डेटा टाइप होगा. तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने सी ले रखा है 8 और सी एच ले रखा है कैपिटल ए. तो अब 8 हमारा डिजिट है तो इस लेटर ये हमें फॉल्स से देगा. इस बार ए की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और बी की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल ए हमारा लेटर है तो बी की वैल्यू ट्रू हो जाएगी. तो ऊपर का फॉल्स और बी का वैल्यू होगी ट्रू. सो नेक्स्ट मेथड इज लेटर और डिजिट. अब ये जो इज लेटर और डिजिट है ये आपको तब यूज़ करते हैं जब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ लेटर और डिजिट. अगर कोई लेटर या डिजिट होता है, सी लेटर या डिजिट होता है तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स.
This method determines whether the character C is a letter or digit. If it is letter or digit, it returns true, otherwise it returns false. इसका इनपुट टाइप हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होगा और इसका आउटपुट टाइप हमारा बूलियन डेटा टाइप होगा. उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि C है हमारा 8 और CH है कैपिटल ए. तो देखा जाए 8 हमारा डिजिट है और कैपिटल ए हमारा लेटर है. तो जब हम लोग लिखेंगे क्लास नेम डॉट मैथड कैरेक्टर, क्लास नेम हमारा कैरेक्टर और मैथड नेम हमारा इस लेटर और डिजिट. ये देखिए जब भी हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो इस लेटर और डिजिट जैसे है इस, उसके बाद लेटर, तो जैसे ही नया वर्ड स्टार्ट हुआ तो उसका कैपिटल है इस, फिर एल कैपिटल लेटर, फिर ओ कैपिटल आर, फिर डिजिट उस नया वर्ड स्टार्ट हुआ तो डी कैपिटल. तो सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा कि कभी आपका नेम एम गलत ना हो जाए मेथड का. तो ये हो गया कैरेक्टर डॉट इस लेटर और डिजिट सी. और नेक्स्ट हमारा बी इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इस लेटर और डिजिट सी एच. सी हमारा 8 वैल्यू होल्ड कर रहा है जो कि डिजिट है, तो ये हमारा ए की वैल्यू ट्रू हो जाएगी. और सी एच हमारा कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए हमारा लेटर है और हम ये मेथड लेटर भी चेक कर रहा होता है, तो ये वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी. तो ए और बी दोनों ट्रू हो जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सी की जगह अंडरस्कोर होता या फिर डॉलर साइन होता, तो ये इस लेटर और डिजिट, तो अंडरस्कोर या डॉलर साइन ना ही लेटर है ना ही डिजिट है, तो आपकी वैल्यू फॉल्स हो जाती. बट अभी 8 और ए जो है वो लेटर भी और डिजिट भी, इसलिए आउटपुट दोनों का ट्रू आएगा. नेक्स्ट मेथड इस लोअर केस. सो इस लोअर केस ये हमारा लेटर जो अल्फ़ाबेट है वो वेदर इट इज़ अपर के, ये वेदर इट इज़ लोअर केस ये चेक करता है. अगर लोअर केस है तो वो ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. So this method determines whether the character C is a lowercase letter. If it is a lowercase letter, it returns true, otherwise it returns false. इसका इनपुट टाइप वही हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा और इसका आउटपुट टाइप वही हमारा बूलियन डेटा टाइप हो जाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रही है. तो फॉर एग्जांपल हमने C ले रखा है स्मॉल ए और CH ले रखा है कैपिटल ए. तो अगर हम लोग चेक करते हैं कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस सी, तो सी हमारा ए जो है स्मॉल ए, तो वो लोअर केस है तो ये ट्रू दे देगा. और नीचे वाला हमारा कैपिटल ए है तो वो हमारा फॉल्स दे देगा. तो ए हो जाएगा ट्रू और बी हो जाएगा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट इज अपर केस. ये जैसे इज लोअर केस चेक कर रहा है, वैसे इज अपर केस चेक करता है. दिस मेथड डिटरमाइंस वेदर द कैरेक्टर सी इज अपर केस लेटर. इफ इट इज अपर केस लेटर इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. तो इनपुट टाइप हमारा हो जाएगा कैरेक्टर डेटा टाइप, और जैसे कि ट्रू फॉल्स हमारा आउटपुट आ रहा है तो हमारा आउटपुट टाइप हो जाएगा बूलियन डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल सी हमारा स्मॉल ए है, सी एच हमारा कैपिटल ए है. तो अगर हम लोग इज अपर केस यूज़ करें तो ये चेक कर रहा है कि वो अपर केस है कि नहीं. तो जो सी स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज लोअर केस नॉट अपर केस, तो ए हो जाए की वैल्यू हो जाएगी हमारी फॉल्स. और बी जो कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच की वैल्यू है कैपिटल ए इज अपर केस, तो बी इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा और ए इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई है. ए हमारा होगा फॉल्स क्योंकि और बी होगा हमारा ट्रू. नेक्स्ट इज टू अपर केस. टू अपर केस जो है हमारा ये कन्वर्ट करता है. इज अपर केस चेक करता है, टू अपर केस कन्वर्ट करता है. अगर कोई लोअर केस है तो उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अपर केस है तो उसको अपर केस में ही रहने देगा. तो दिस मेथड कन्वर्ट्स द कैरेक्टर सी टू इट्स अपर केस लेटर इक्विवेलेंट. तो इनपुट टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा और हमारा आउटपुट टाइप भी कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो हमें आउटपुट में देगा अपर केस में चेंज करने के बाद. फॉर एग्जांपल जो हमारा है कैरेक्टर सी इक्वल्स टू स्मॉल ए और कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू कैपिटल ए. और यहाँ पे अब हमने पिछली बार बूलियन ले रखी थी, अब हम लोग कैर ए बी पे स्टोर कर रहे हैं. तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो इसमें क्या होगा कि जो सी स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगी और ए पे स्टोर हो जाएगी. और बी जो सी एच की वैल्यू कैपिटल ए है तो कैपिटल ए हमारा अपर केस पहले से ही है तो अपर केस में ही कन्वर्ट होकर अपर केस ही मिल जाएगी. तो ए और बी दोनों कैपिटल ए हो जाएंगे. नेक्स्ट इज टू लोअर केस. तो जैसे टू अपर केस में चेंज कर रहा था, वैसे टू लोअर केस में चेंज करता है. इस लोअर केस चेक करता है कि वो लोअर केस है कि नहीं और ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है, बूलियन वैल्यू देता है. और टू लोअर केस कन्वर्ट कर देता है हमारे अपर केस, अगर कोई लेटर है तो उसको लोअर केस लेटर में चेंज कर देता है. जैसे कि दिस मेथड कन्वर्ट्स द कैरेक्टर सी टू इट्स लोअर केस लेटर इक्विवेलेंट. इसका इनपुट टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप होगा और इसका आउटपुट टाइप, क्योंकि हमें दोबारा से लेटर मिल रहा है कन्वर्ट होके, तो वो भी आउटपुट भी हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होगा. नेक्स्ट इज
इसका एग्जाम्पल जैसे कि सी हमने ले रखा है स्मॉल ए और सी एच ले रखा है हमने कैपिटल पी। तो जब हम लोग कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस लिखेंगे और आप पैरामीटर में सी पास करेंगे, सी ऑलरेडी स्मॉल है, ए हमारा जो ऑलरेडी स्मॉल है, तो वो ए की वैल्यू ए ही आएगी। और बी की वैल्यू जो आएगी सी एच हमारा यहाँ पे कैपिटल पी है तो वो स्मॉल पी में चेंज जाएगा, और ए की वैल्यू होगी स्मॉल ए और बी की वैल्यू होगी कैपिटल स्मॉल पी। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, तो कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉलम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एंड स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। जो स्ट्रिंग्स जो होती हैं कैरेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं, और अगर सिंगल कोई दे रखा होता है तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। सो स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। दिस स्ट्रिंग्स जो होती है वो हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। और फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें कैसे हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ये डबल कोट्स हैं, और इसके अंदर है हेलो गाइस। तो ऐसे करके हमारा हेलो गाइस ये हो गया हमारा स्ट्रिंग एस, जिसमें देख सकते हैं हमारे HELLO स्पेस कॉमा ये सब कुछ हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जब इनको ग्रुप कर टुगेदर करके एक डबल कोट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। फिर क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग्स, तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एक है फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल से हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग लिटरल व्हेन जावा एनकाउंटर्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट इट क्रिएट्स सच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू द स्ट्रिंग कांस्टेंट। इनका कहना है जैसे कि स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कंप्यूटर है, तो जब ऐसी वैल्यू हम पास करते हैं तो ये कंप्यूटर एस पे स्टोर हो जाता है एज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंप्यूटर। तो स्ट्रिंग, अब ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अभी जो कंप्यूटर वैल्यू है वो हमारे एस पे, स्ट्रिंग जो एस वेरिएबल है इस पे स्टोर हो जाएगा। तो इस वे में हम लोग न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को। फिर है यूजिंग कैरेक्टर एरे। तो यूजिंग कैरेक्टर एरे हम लोग ऐसे स्टोर, जैसे कैरेक्टर सी है वो हमारा COMPTER स्टोर कर रखा है सी एरे का, जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो अगर हम लोग लिख दें स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग सी पास कर देते हैं तो एस पे स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर। फिर अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग की, जो कि हमारा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं। तो अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स जो है कि जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर डॉट, फिर उसका मेथड नेम, फिर पैरामीटर। और जब हम लोग उसमें लिख रहे थे तो उसमें जो क्लास नेम, फिर डॉट, फिर मेथड नेम, फिर पैरामीटर। इसमें हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है, फिर डॉट, मेथड नेम, पैरामीटर। तो पहला हमारा फंक्शन है लेंथ। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमें लेंथ रिटर्न करता है, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। दिस मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। इन्वोकिंग मतलब कॉलिंग स्ट्रिंग, जो हम कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग, उसका अंदर जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो हमें ये बताता है। तो इसका जो इनपुट टाइप होता है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है, और इसका जो आउटपुट टाइप आता है वो हमारा इंटीजर टाइप आता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको बताता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो स्ट्रिंग S1 हमने ले रखी है गुड मॉर्निंग, स्ट्रिंग S2 ले रखी है हमने ऑल द बेस्ट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने कैसे यूज़ करते हैं, पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नेम, तो जो कि हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नेम क्या है S1, फिर S1 डॉट, फिर मेथड लिखेंगे। तो मेथड क्या है हमारा लेंथ, तो S1 डॉट लेंथ, फिर ब्रैकेट। अब इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते क्योंकि हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2 डॉट लेंथ। तो ऐसे करके हमारा ये लेंथ यूज़ करते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे गुड मॉर्निंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड मॉर्निंग में हमारे 12 कैरेक्टर्स हैं। और ऑल द बेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दोनों में 12 कैरेक्टर्स है। तो सॉरी, ऑल द बेस्ट में हमारे एक आगे भी स्पेस है, ए से एक आगे स्पेस है। तो गुड मॉर्निंग हमारे 12 कैरेक्टर्स हैं और ऑल द बेस्ट में हमारे 13 कैरेक्टर्स हैं।
सो ये हमारा आउटपुट आ गया s1 डॉट लेंथ और s2 डॉट लेंथ का। नेक्स्ट जो है कैर एट इंट इंडेक्स। तो कैर एट ये हमें फंक्शन बताता है दिस मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो ये जो हमने पास कर रखी है इंट इंडेक्स। इंट इंडेक्स यहाँ पे हम लोग वो इंडेक्स पास करते हैं जैसे कि हमारा कोई स्ट्रिंग दे रखी है और हमें स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग में हमें अगर ओ निकालना है तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैरेट फंक्शन, कैरेट, और फिर ब्रैकेट में हम लोग पास करते हैं वो इंडेक्स जो इंडेक्स का हमें वैल्यू चाहिए, तो वो हमें ये मेथड रिटर्न कर देता है। तो इनपुट टाइप इसका है इंटीजर टाइप, इसमें हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, और आउटपुट टाइप आता है हमारा कैरेक्टर टाइप। और इंडेक्स वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है 0 1 2 3, 0 से हमेशा स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग कैर ch सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s1 डॉट कैर एट 3। तो यहाँ पे हमने पास किया कि हमें कैर एट चाहिए, स्पेसिफाइड इंडेक्स हमने करी 3। तो अगर हम लोग देखें तो GOOD जो G पे होगा 0 ऐसे करके स्टार्ट होगा, 0 1 2 है तो G पे होगा हमारा 0 0 0 2 3। तो 0 1 2 3 ऐसे करके 0 से G से स्टार्ट होगा, 0 O होगा हमारा 1, फिर O 2, फिर D 3, फिर स्पेस 4 होगा, स्पेस हमारा 4 हो जाएगा, M हमारा 5 हो जाएगा। तो S1 डॉट कैरेट 3 की वैल्यू जो आ जाएगी, तो 0 1 2 3 मतलब S1 डॉट कैरेट D, तो 3 पे हमारी D है तो D आ जाएगा, और 5 पे हमारा M है तो नीचे वाले का M आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग आउटपुट देखें तो पहले वाले का आ जाएगा D, सेकंड वाले का आ जाएगा M। नेक्स्ट मेथड इज इक्वल्स। तो इक्वल्स में हम दिस मेथड, ये मेथड करता है कंपेयर करता है इन्वोकिंग स्ट्रिंग और जो हमने str स्ट्रिंग पास करी है इन दोनों को। सो दिस मेथड कंपेयर्स द इन्वोकिंग स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग str। ये केस सेंसिटिव होता है, ये अपर केस लोअर केस दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करके चलता है। इट रिटर्न्स ट्रू अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इनपुट टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप है और आउटपुट टाइप इसका बुलियन टाइप है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्ट्रिंग s1 ले रखी है गुड मॉर्निंग और स्ट्रिंग s2 ले रखी है ऑल द बेस्ट, और हम लोग कंपेयर करा रहे हैं s1 डॉट इक्वल्स s2, तो s1 डॉट इक्वल्स मतलब हम लोग गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट टोटली डिफरेंट है, इसलिए इसका वैल्यू आएगा फॉल्स। और s2 डॉट इक्वल्स ऑल द बेस्ट करते हैं, तो देखा जाए s2 हमारा है ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट इन दोनों को कंपेयर करते तो वैल्यू आए, दोनों सेम है इसलिए इसका वैल्यू आएगा ट्रू। तो आउटपुट पहले का फॉल्स दूसरे का ट्रू। नेक्स्ट इज इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इज केस सेंसिटिव, इक्वल्स इग्नोर केस ये लोअर केस और अपर केस को इग्नोर कर देता है, इट इज केस insensitive. Okay, so this method compares the invoking string with the string str. It ignores the case difference while comparing two strings. It returns true if the two strings are equal, otherwise it returns false. तो ये इग्नोर कर देता है जो भी उनका केस डिफरेंस है, अपर केस लोअर केस को सेम ट्रीट करता है, जबकि इक्वल्स अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है, दैट इज केस सेंसिटिव, और ये केस इनसेंसिटिव है। तो दिस मेथड ये कंपेयर वही, इसका काम भी वही है, बस एक प्लस पॉइंट है कि वो इग्नोर कर देता है केस को। सो आउट इसका इनपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप है, आउटपुट टाइप बुलियन टाइप है। फॉर एग्जांपल s1 अगर हमारा गुड मॉर्निंग है, s2 हमारा ऑल द बेस्ट है, और अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते थे s1 डॉट इक्वल्स s2, तो अब गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट ये डिफरेंट है इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। और अगर हम लोग s2 डॉट इक्वल्स करते ऑल द बेस्ट, अब पिछली बार हमने जो ऑल द बेस्ट किया था उसमें हमारे एकदम सेम केस मैंने लिए थे, अब इसमें देखिए ऊपर वाले में स्मॉल एल है बट यहाँ पे कैपिटल एल है, पर ये इक्वल्स इग्नोर केस है, तो इक्वल्स ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s2 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। तो अगर हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस करते हैं, s2 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। बट अगर हम लोग लिखते हैं s2 डॉट इक्वल्स ऑल द बेस्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। अभी यहाँ पे आप मान के चलिए इक्वल्स इग्नोर केस है, और अगर यहाँ पे s2 डॉट इक्वल्स ऑल द बेस्ट है, यही सेम ऑल द बेस्ट है, तो वैल्यू आएगी फॉल्स। और अगर s2 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ऑल द बेस्ट है, जो जिस टाइप में लिखा हुआ है, तो वो सारे जो केस है उनको इग्नोर कर देगा और वैल्यू आएगी ट्रू।
नेक्स्ट इज कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो अभी हमने 3 पढ़ लिए, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, और ये थर्ड है कंपैरिजन का, कंपेयर टू। तो इक्वल्स का काम है कि वो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है एंड इट इज़ केस सेंसिटिव, वो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है। सेकंड पढ़ा हमने इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस भी कंपेयर करता है और वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उन केस इनसेंसिटिव है, मतलब अपर केस और लोअर केस को सेम ट्रीट करता है। और अब ये है हमारा कंपेयर टू, ये भी स्ट्रिंग्स कंपेयर करता है। ये स्ट्रिंग्स कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली, मतलब अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करता है। अब आपसे कोई डिफरेंस पूछता है इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में, तो डिफरेंस ये आ जाएगा कि इक्वल्स जो है वो केस सेंसिटिव है, इक्वल्स इग्नोर केस केस इनसेंसिटिव है। और जो इक्वल्स है वो उसमें अपर केस लोअर केस को सेम ट्रीट करता है, डिफरेंट ट्रीट करता है, और इक्वल्स इग्नोर केस अपर केस लोअर केस को सेम ट्रीट करता है। नेक्स्ट है जो हमारा कंपेयर टू। और ये जो हमारे इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इसका पैरामीटर इनपुट टाइप भी स्ट्रिंग है और इसका इन दोनों का आउटपुट टाइप बूलियन टाइप है। बट ये जो हमारा कंपेयर टू फंक्शन है, इसका इनपुट टाइप स्ट्रिंग है और इसका आउटपुट टाइप हमारा एक इंटीजर नंबर होगा। Compared to this method compares the invoking string with the string str lexicographically, alphabetical order words as a dictionary and returns an integer as follows। तो ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। अगर S1 S2 से छोटा है, अगर हमने मान लो ऐसे लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S2, ठीक है, तो अगर S1 S2 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर, अगर S1 इक्वल्स टू S2 है तो 0, और अगर S1 इज ग्रेटर देन S2 है तो ये हमें पॉजिटिव नंबर देगा। इसका इनपुट टाइप हो गया स्ट्रिंग टाइप और इसका आउटपुट टाइप आया इंट टाइप। तो अब हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग, S1 हमारा गुड मॉर्निंग है, S2 हमारा ऑल द बेस्ट है, ठीक है। तो S1 है हमारा गुड मॉर्निंग, और S2 अगर हम लोग कंपेयर करते हैं S1 डॉट कंपेयर टू S2, देखा जाए तो हमारी जो S1 है वो उसका S1 और S2, तो इसमें कैसे कंपेयर टू काम करता है कि पहले फर्स्ट वर्ड को चेक करता है। तो ये चेक करेगा G और A को, अगर पहला सेम मिल गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब पहला सेम नहीं है तो वो पहले को चेक करेगा। तो G और A को, जी की हो गई हमारी 71, ए की हो गई हमारी 65। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे और तो हमारा आ जाएगा 71 माइनस 65। तो जो आगे लिख रखा है S1 का 71 है और S2 का 65 है, तो 71 माइनस 65 वैल्यू आ गई पॉजिटिव 6, तो पहले का आउटपुट आएगा। सो नेक्स्ट इज, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं गुड मॉर्निंग और S2 डॉट कंपेयर टू ऑल द बेस्ट, तो S2 का पहले कैसे कंपेयर टू को फंक्शन करता है, पहले फर्स्ट वर्ड को चेक करता है दोनों स्ट्रिंग के। तो S2 का फर्स्ट वर्ड है कैपिटल ए, जिसकी S की वैल्यू कैपिटल ए की है 65, और सेकंड वर्ड है हमारा स्पेस, फिर ए स्मॉल ए, तो स्पेस की जो एस की वैल्यू है वो है 32। तो 32 कैपिटल ए की 65 और स्पेस की है 32। तो अब ये माइनस कर देगा जो एस जो आगे लिखा है, आगे लिखा है S2, मतलब 65 माइनस 32, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा 33। इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कंपेयर टू का, वो आ जाएगा 33। तो ऐसे करके हमारा कंपेयर टू काम करता है। पहले वो क्या करता है, जो हमारी दो स्ट्रिंग्स हैं उनके पहले वर्ड को चेक करता है कि जो उनका जैसे S1 और S2 है, तो S1 का पहला वर्ड, पहला लेटर, फिर S2 का पहला लेटर, उन दोनों को कंपेयर करता है और आगे वाले से दूसरे वाले का माइनस कर देता है S की वैल्यू को। जैसे कि S1 और S2 में, S1 में था पहला G और S2 में था कैपिटल A। G की वैल्यू होती है हमारी 71 और कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, तो 71 माइनस 65 किया तो 6 आ गया। अब वैसे ही अगर हम लोग करते हैं S2 डॉट कंपेयर टू, अब इसमें है स्पेस, तो S2 में पहले है कैपिटल A और इसमें है स्पेस। कैपिटल A की वैल्यू है 65 और स्पेस की वैल्यू है 32, तो 65 पहले S2 है तो 65 फिर माइनस 32, तो वैल्यू आ गई 33। अब अगर हम लोग करते S2 डॉट कंपेयर टू S1, तो S2 में पहले आता है हमारा
कैपिटल ए और S1 में आता है G। तो पिछली बार हमने किया था 71 माइनस 65, इस बार हम लोग करेंगे 65 माइनस 71, क्योंकि हम क्या ले रखे हैं S2 डॉट कंपेयर टू S1। इस बार S2 आ गया है तो S2 की S की वैल्यू पहले रखी जाएगी, मतलब 65 फिर माइनस 71। तो ऐसे करके कंपेयर टू फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में हम लोग करते हैं इंट इंडेक्स। तो सबस्ट्रिंग दिस मेथड रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग इन्वोकिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टर एट स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो आपने इंडेक्स वैल्यू पास करी है उस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करके एंडिंग के एक कम तक आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। इसका इनपुट टाइप हो गया हमारा इंटीजर टाइप, इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे और आउटपुट में आएगा हमारा स्ट्रिंग टाइप। जैसे स्ट्रिंग S1 गुड मॉर्निंग है और स्ट्रिंग S2 हमारी ऑल द बेस्ट है। तो अगर हम लोग करते हैं यूज S1 डॉट सबस्ट्रिंग 5, ठीक है, तो G स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब मॉर्निंग, M से स्टार्ट होगा तो ये हमें आउटपुट दे देगा मॉर्निंग। और अगर हम लोग देखें S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5, तो S2 का सबस्ट्रिंग 5 कहाँ से है, 0 1 2 3 4 5 मतलब H से, तो ये हम लोग को दे देगा ही बेस्ट। तो ये ही बेस्ट तक वैल्यू रिटर्न कर देगा, मतलब जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसके आखिरी तक वैल्यू ये सबस्ट्रिंग मेथड आपको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग इंट स्टार्ट इंडेक्स और इंट इंडेक्स। तो ये आपको, जिसमें क्या पहले आप स्टार्ट वैल्यू पास करते हो फिर आप इसमें एंडिंग वैल्यू पास करते हो। तो सबस्ट्रिंग आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स -1 तक, मतलब जो आपने एंड इंडेक्स अगर मान लो आपने 5 और 10 पास किया तो आपको ये 5 से लेके 9 तक देगा। अब आपने 20 पास किया तो ये 5 और 20 पास किया तो ये आपको 5 से लेके 19, एक कम, हमेशा एक कम तक स्ट्रिंग वैल्यू ये रिटर्न करता है। So this method returns a substring invoking string starting from the character at position at start index up to the character at position end index without including it। इसका input type int type हो गया और इसका output type string type हो गया। इसका एग्जांपल देखो S1 गुड मॉर्निंग, S2 ऑल द बेस्ट। अगर हम लोग S1 डॉट सबस्ट्रिंग 5,11 तक करते हैं तो ये हमें 5 से लेके 10 तक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर हम लोग नीचे कर रहे हैं S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5,10, तो अब 5,10 किया तो ये हमें 5 एक कम, 10 से एक कम मतलब 9, तो 5 से लेके 9 तक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर आपको 5 से 10 चाहिए तो आप यहाँ पे 5 से 11 पास करो तब आपको 5 से 10 मिलेगा। तो पहले वाले का आउटपुट आ जाएगा मॉर्निंग, G हटा देगा और नीचे वाले का आ जाएगा ही बी, तो ST हट जाएगा। तो ऐसे करके हमारा सबस्ट्रिंग में जब हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू और दो वैल्यू पास करते हैं तो ऐसे करके हमारा सबस्ट्रिंग वर्क करता है। नेक्स्ट है कॉन्कैट स्ट्रिंग str। तो ये स्ट्रिंग का मेथड क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन करा देता है, मतलब एडिशन। तो दो स्ट्रिंग का एडिशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो दिस मेथड कॉन्कैटिनेट्स द स्ट्रिंग str टू द एंड ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। तो जिस स्ट्रिंग में हम लोग कॉल कर रहे हैं उसके एंड में ये ऐड कर देता है। स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी कॉन्कैटिनेटेड बाय द प्लस ऑपरेटर। या तो आप ऐसे कॉन्कैट मेथड से यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। तो इनपुट टाइप इसका इंटीजर टाइप आएगा, आउटपुट टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग S1 हम ले ली गुड मॉर्निंग, स्ट्रिंग S2 ले ली ऑल द बेस्ट। तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन करते हो S1 डॉट कॉन्कैट S2, तो S1 में के एंड में ऐड हो जाएगा S2 मतलब गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते S1 प्लस S2 तो भी आ जाता गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। तो आउटपुट आ जाएगा गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज टू अपर केस। जैसे कि हमने हमारा, अगर हम लोग कैरेक्टर में टू अपर केस यूज करते हैं तो वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर को चेंज कर देता है अपर केस में। पर अगर हम लोग स्ट्रिंग में अपर केस को यूज करते हैं तो वो पूरी स्ट्रिंग को ही अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। दिस मेथड कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस लेटर ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग टू द अपर केस। तो इसका इनपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप और आउटपुट टाइप भी स्ट्रिंग टाइप आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी स्ट्रिंग S1 ले रखी गुड मॉर्निंग, इसमें सब कुछ स्मॉल में है, और अगर हम लोग यूज करें S1 डॉट टू अपर केस तो सब कुछ कैपिटल अपर केस में हो जाएगा। वैसे S2 डॉट अपर केस तो इसके जितने भी लोअर केस है उन सबको अपर केस में चेंज कर देगा। तो आउटपुट आ जाएगा गुड मॉर्निंग इन कैपिटल एंड ऑल द बेस्ट इन कैपिटल। अब आप यूज करते हो टू लोअर केस तो इसका अपोजिट, टू लोअर केस में सारे आ जाएंगे। दिस मेथड कन्वर्ट्स द ऑल अपर केस लेटर ऑफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग टू लोअर केस। इनपुट टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप, इसका आउटपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप। फॉर एग्जाम्पल S1 हमने लिया गुड मॉर्निंग और S2 लिया ऑल द बेस्ट,
तो अब ये जो इसमें एम कैपिटल है गुड मॉर्निंग में, तो वो भी स्मॉल में हो जाएगा, और इसका जो S2 में ए कैपिटल है वो भी स्मॉल में हो जाएगा। ये लोअर केस कर देगा, जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उनको स्मॉल लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो आउटपुट आ जाएगा गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट और एवरी कैरेक्टर इन लोअर केस। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस कैर C1 विद कैर C2। तो इस ये क्या करता है, ये मेथड आपका ने जो C1 कैरेक्टर है उसको C2 कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द अकरेंस ऑफ कैरेक्टर C1। तो जितने भी C1 आपके प्रेजेंट होंगे स्ट्रिंग में वो सारे C2 कैरेक्टर से चेंज हो जाएंगे इन द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। इनपुट टाइप स्ट्रिंग और आउटपुट टाइप भी स्ट्रिंग टाइप। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग S1 लिया गुड मॉर्निंग, स्ट्रिंग S2 लिया ऑल द बेस्ट। अगर हम लोग S1 डॉट रिप्लेस करते हैं O को Z से, तो जितने भी गुड मॉर्निंग में O है वो सारे Z से रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर हम लोग S2 डॉट रिप्लेस करते T S से, मतलब ऑल द बेस्ट में जितने भी T हैं वो S से रिप्लेस हो जाएंगे। तो लेट्स सी, तो आउटपुट आएगा O की जगह सारे Z, तो गुड Z Z और M ZRNING। और अगर ऑल द बेस्ट में T को S से रिप्लेस करें तो जितने भी T आएंगे उन सबको S से रिप्लेस कर दो, तो ऑल शी बेस्ट, ऐसे करके हमारा आउटपुट आ जाएगा। पहले वाले कैरेक्टर से पहले वाले कैरेक्टर की जगह दूसरा वाला कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगा जितने भी स्ट्रिंग में है, और वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में जो आगे जो स्ट्रिंग के पहले और जो स्ट्रिंग के बाद में जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको डिलीट कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को डिलीट कर देता है। दिस मेथड रिमूव्स द वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। तो स्टार्टिंग और एंडिंग से जितने भी हमारे स्पेस है उन सबको ये रिमूव कर देता है। इनपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप है और इसका आउटपुट भी स्ट्रिंग टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग S1 हमने लिया स्पेस गुड मॉर्निंग स्पेस स्पेस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर हम लोग करते हैं S1 डॉट ट्रिम, तो ये जो आगे का स्पेस है और जो पीछे दो स्पेस है वो दोनों डिलीट हो जाएंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा गुड मॉर्निंग। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ ये क्या, अगर आप कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देता। अगर आप कैरेक्टर पास करोगे तो उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू देगा, जो भी मतलब उस स्ट्रिंग में सबसे आगे लिखा हुआ उसकी इंडेक्स वैल्यू देगा। और अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे तो स्ट्रिंग की जो जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा। दिस मेथड लोकेट्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन द सबस्ट्रिंग। तो ये फर्स्ट अकरेंस देता है। इनपुट टाइप इसका कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप होता है और इसकी आउटपुट टाइप इसका इंटीजर टाइप होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया S1 इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग, तो S1 डॉट इंडेक्स ऑफ मॉर्निंग, अगर हम लोग मॉर्निंग की इंडेक्स देखते हैं तो 0 1 2 3 4, तो इस मॉर्निंग आता है फिफ्थ प्लेस, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल o, तो इसमें दो o है तो इसमें जो सबसे पहला o आता है उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, मतलब 1। तो एक का आ जाएगा हमारा 5, दूसरे का आ जाएगा 1। फिर है इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई इंडेक्स वैल्यू पास कर देते हो तो अब जो चेकिंग है इंडेक्स वैल्यू की वो उस इंडेक्स वैल्यू के बाद से स्टार्ट होगा। दिस मेथड लोकेट्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन द सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स। तो जो पहले 0 से चेक हो रहा था, अब वो जो आपने इंडेक्स वैल्यू पास करी है वहाँ से चेक होगा। अब जो सर्चिंग है वो उस पॉइंट से बिगिन होगी। इनपुट टाइप कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप, और आउटपुट टाइप आता है हमारा इंट टाइप। जैसे कि S1 हमने दे रखा है गुड मॉर्निंग, और S1 डॉट इंडेक्स हम ओ सर्च कर रहे हैं और वो हम कर रहे हैं 5 से, मतलब 5 के बाद से आप सर्च करोगे। 5 कहाँ पे, M पे, तो M अब सर्च स्टार्ट होगी M से, M से, ठीक है। तो M की वैल्यू है 5 और M के बाद O आता है 6 पे, तो इस बार 1 की जगह वैल्यू आएगी 6। नेक्स्ट है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स वैल्यू देता है, मतलब अब जो सर्च पहले 0 से स्टार्ट हो रही थी अब वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग से स्टार्ट होगी सर्चिंग। तो दिस मेथड लोकेट्स अ लास्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर और सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। तो जो उसकी लास्ट अकरेंस है ना उसकी वैल्यू देता है ये। इनपुट हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप है, आउटपुट टाइप हमारा इन टाइप है। जैसे हमने S1 ले लिया गुड मॉर्निंग, तो S1 डॉट इंडेक्स ऑफ O निकाला, तो अब ये जो इस गुड मॉर्निंग में लास्ट O आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू देगा। मतलब अब हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू किसकी है, ये इसकी वैल्यू आएगी हमारी 6, क्योंकि हमारा O जो है लास्ट वो 6 पे है। फिर है S1 डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल एड, तो स्मॉल एड जो इसमें लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू है स्मॉल एड की वो हमें रिटर्न करेगा। तो इसकी लास्ट वैल्यू देखें तो 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है 10। तो इस बार जो S1 डॉट इंडेक्स ऑफ
एड है, तो लास्ट अक्रेंस है एड की, वो है 10th पे, एक हमारी 10th पे है और एक हमारी 8th पे है। तो ये हमने ले रखा है लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ में हमें देगा वो 10। फिर स्टार्ट्स विद क्या कहता है कि डिटरमाइन करता है कि जो हमने इन्वोकिंग स्ट्रिंग है वो एसटीआर से बिगिन होती है कि नहीं। अगर एसटीआर से बिगिन होती है तो ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। तो इनपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप और आउटपुट टाइप बुलियन टाइप। तो आउटपुट हमारा जैसे कि हमने दिया S1 इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग, तो S1 स्टार्ट्स विद गुड। क्या S1 स्टार्ट होती है गुड से? हाँ, गुड मॉर्निंग स्टार्ट होती है गुड से, तो ट्रू। क्या S1 स्टार्ट होती है मोर से? नहीं, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो स्टार्ट्स विद चेक करता है कि उससे चेक स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग की नहीं। वैसे ही एंड्स विद चेक करता है कि उससे एंड हो रही है कि नहीं। दिस मेथड डिटरमाइन वेदर द इन्वोकिंग स्ट्रिंग एंड्स विद एसटीआर। अगर एसटीआर से एंड हो रही है तो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। इनपुट टाइप हो गया स्ट्रिंग टाइप, आउटपुट टाइप हो गया बुलियन टाइप। जैसे कि हमने लिया गुड मॉर्निंग, तो S1 डॉट यहाँ पे आएगा एंड्स विद, स्टार्ट्स विद की जगह आएगा यहाँ पे एंड्स विद। तो S1 डॉट एंड्स विद ING, यस ING से एंड होती है इसलिए हो जाएगा हमारा ट्रू। और यहाँ पे नेक्स्ट है S1 डॉट एंड्स विद मोर, क्या ये एंड होती है मोर से? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये एंड होती है ING से। नेक्स्ट इज टू कैर एरे। ये क्या करता है मेथड, ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर एरे में। This method creates a new character array containing a copy of characters in the invoking string. Input type string है, output type character array type है। जैसे कि हमने string S1 हमारी good है, तो अगर हम लोग लिखते हैं char c इक्वल्स टू S1 डॉट टू कैर एरे, तो S1 की जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उसको ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी लेंथ होगी 4 और जिसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी G से, GOOD 0 1 2 3। ये हमारा कैरेक्टर एरे है जो स्टोर हो जाएगा C पे। तो टू कैर एरे को हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए कैरेक्टर एरे में। फिर आती है हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग क्लास कैन क्रिएट स्ट्रिंग्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ दैट इज नो मॉडिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। स्ट्रिंग बफर क्लास अलाउस अस टू क्रिएट मॉडिफिकेबल स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्लास है उसमें आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट नहीं कर, उसी स्पेसिफिक में से डिलीट नहीं कर सकते। आप रिप्लेस कर सकते हो पर डिलीट नहीं कर सकते। तो उस अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने उस स्ट्रिंग में, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास। इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग बफर, फिर जो नेम है आपका ऑब्जेक्ट का, फिर न्यू, फिर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग। तो इसमें भी जो पहला फंक्शन है लेंथ, वही लेंथ डिटरमाइन करने के लिए ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में। इनपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप है, आउटपुट टाइप हमारा इंटीजर टाइप है। जैसे मान लो आपकी स्ट्रिंग S1 है गुड मॉर्निंग, अब उसको कन्वर्ट करना है आपको स्ट्रिंग बफर में, तो आप क्या यूज़ करोगे? स्ट्रिंग बफर STR इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर S1। तो अगर आप STR की लेंथ निकालते हो तो वो आ जाएगी हमारी 12। नेक्स्ट है कैरेट इंडेक्स, तो यही हमारा कैरेक्टर बताता है एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो कैरेक्टर इन स्ट्रिंग बफर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, वही इनपुट टाइप इंट है, आउटपुट टाइप कैरेक्टर टाइप है। तो अगर हमने S1 में पास किया गुड मॉर्निंग, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करके अगर हम लोग STR की वैल्यू निकालते हैं कैरेट 5, तो वो आ जाएगा हमारा M। सेट कैर एट, तो ये क्या करता है? स्पेसिफाइड इंडेक्स पे कैरेक्टर वैल्यू सेट कर देता है। दिस मेथड टेक्स द कैरेक्टर एंड इंटीजर एज एन इनपुट एंड सेट्स द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग बफर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। इनपुट टाइप इसका वही इंट और कैरेक्टर टाइप है, आउटपुट टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप है। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर STR करते हैं न्यू स्ट्रिंग बफर गुड मॉर्निंग, तो अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन लिखे STR डॉट सेट कैरेट 5 कॉमा Z, तो 5 पे हम Z सेट कर रहे हैं, मतलब जो पहले जो 5 की वैल्यू थी अब वो चेंज होके इस पे Z आ जाएगा, मतलब M की जगह अब Z आ जाएगा, तो गुड मॉर्निंग की जगह गुड जॉर्निंग हो जाएगा। तो ऐसे करके सेट कैरेट यूज होता है। नेक्स्ट इज रिवर्स। रिवर्स जो जैसे कि आपको अगर स्ट्रिंग बफर यूज़ नहीं करते तो आपको स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करा पाएंगे। बट स्ट्रिंग बफर आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिवर्स, जिसमें कि स्ट्रिंग पूरी रिवर्स हो जाती है। दिस मेथड रिवर्स द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग बफर। इसका इसका इनपुट टाइप कुछ भी नहीं है और इसका आउटपुट टाइप स्ट्रिंग टाइप होता है। जैसे कि अगर हम गुड को कन्वर्ट करते हैं अपने STR स्ट्रिंग बफर में, तो इसको रिवर्स करते हैं STR डॉट रिवर्स, तो आ जाएगा हमारा गुड का उल्टा, मतलब DOOG।
नेक्स्ट इज अपेंड फंक्शन, उसमें था कॉनकैट फंक्शन स्ट्रिंग का, इसमें अपेंड फंक्शन लास्ट में ऐड कर देता है वैल्यू। दिस मेथड अलाउज वेरियस डेटा टाइप्स वैल्यूज टू बी एडेड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग बफर, ईच ऑफ मेथड टेक्स इज आर्गुमेंट कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग एंड अपेंड्स इट टू द स्ट्रिंग बफर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटा वैल्यूज है उनको एंड में ऐड कर देता है। तो ये आर्गुमेंट्स जो ऐड करता लेता है और उसको ऐड कर देता है हमारे स्ट्रिंग बफर में। इनपुट टाइप इसका इन कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप, जिस टाइप की वैल्यू ऐड करनी है वो है। उसके बाद आउटपुट टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप है। जैसे हमने स्ट्रिंग एस लिया हेलो, इंट ए लिया 5, कैरेक्टर सी एच लिया हमने के। अब स्ट्रिंग बफर एस टी आर लिया हमने, न्यू स्ट्रिंग बफर, तो गुड हमने कन्वर्ट कर दिया एस टी आर में। तो एस टी आर डॉट अपेंड एस करते हैं, एस क्या है हेलो, तो अब क्या हो जाएगा गुड हेलो। अब हम करते हैं इसके बाद एस टी आर डॉट अपेंड सी एच की वैल्यू है के, तो अब हो जाएगा पहले था गुड हेलो, अब हो जाएगा गुड हेलो के। फिर आता है एस टी आर डॉट अपेंड ए, अब एस टी आर क्या है गुड हेलो के, और ए की वैल्यू है 5, तो अब हो जाएगा गुड हेलो के 5। तो अगर फाइनली हम लोग एस टी आर को प्रिंट कराएंगे तो उसका आउटपुट आएगा गुड हेलो के 5। नेक्स्ट इज इंसर्ट। Insert this method allows various data type values to be inserted to the specific index of a string buffer. तो उसमें हम लोग यूज़ करते थे रिप्लेस वगैरह को, पर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन को। तो आप कोई भी आपको डेटा टाइप वैल्यू है वो ऐड कर सकते हो एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग बफर। तो ये इंटीजर टाइप इनपुट इसका कुछ भी हो सकता है, इंट हो जाए, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट टाइप पर इसका स्ट्रिंग टाइप ही होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें एस इक्वल्स टू हेलो न्यू स्ट्रिंग बफर गुड मॉर्निंग, तो एस टी आर डॉट अपेंड एस, हमने एस टी आर डॉट अपेंड एस किया तो वो हो जाएगा हमारा गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग एस टी आर डॉट इंसर्ट अगर एस टी आर डॉट अपेंड एस करते तो वो हो जाएगा हमारा गुड मॉर्निंग हेलो। बट अगर हम लोग एस टी आर डॉट इंसर्ट 4 एस करते तो 4 पे हमारा स्पेस है, ठीक है, तो 4 पे हमारा स्पेस है और एस हमारा हेलो है, तो 4 जो स्पेस है वहाँ पे हेलो ऐड हो जाएगा, तो अब हो जाएगा गुड हेलो मॉर्निंग। तो उसके बीच में गुड और मॉर्निंग के बीच में ऐड हो जाएगा हेलो, तो गुड हेलो मॉर्निंग। नेक्स्ट इज डिलीट। आपको आप स्ट्रिंग का अगर यूज़ करें तो उसमें आप कोई भी कैरेक्टर डिलीट नहीं कर सकते, बट अगर आप स्ट्रिंग बफर यूज़ कर रहे हो तो उसमें से कुछ आप वैल्यूज डिलीट भी कर सकते हैं। दिस मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज स्टार्टिंग सबस्क्रिप्ट एंड एंडिंग सबस्क्रिप्ट। ऑल कैरेक्टर्स बिगिनिंग द स्टार्टिंग सबस्क्रिप्ट अप टू द एंडिंग सबस्क्रिप्ट विदाउट इंक्लूडिंग द कैरेक्टर एट द एंडिंग सबस्क्रिप्ट आर डिलीटेड। इस पर आप इनपुट टाइप इट कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप ले सकते हो, आउटपुट टाइप आपका स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इस पर आपने गुड मॉर्निंग ले रखा है स्ट्रिंग बफर, ठीक है, और आप उसको पास करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एस टी आर डॉट डिलीट 4,8, तो 4 से लेके 8 तक के 4 से लेके 8 से 1 कप, मतलब 4 जैसे सबस्ट्रिंग करता था ना 1 कप लास्ट वाले में 1 कप, तो ये 4 से 8 की जगह 4 से 7 तक डिलीट हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग की जगह गुडिंग हो जाएगा। 4 से जो 8 है उस 4 से मतलब 8 माइनस 1, 4 से 7 तक की वैल्यूज डिलीट हो जाएगी, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिलीट को। नेक्स्ट इज डिलीट कैर एट फंक्शन। तो डिलीट कैर एट फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। दिस मेथड टेक्स वन आर्गुमेंट सबस्क्रिप्ट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड। तो ये इनपुट टाइप लेता है 8 और आउटपुट टाइप लेता है स्ट्रिंग टाइप। तो जो भी आप इसमें स्पेसिफाइड इंडेक्स पास करोगे वो वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर पास किया एस टी आर डॉट डिलीट 8, तो 8 स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग में आई जो 8 पे आता है वो डिलीट हो जाएगा। सो दिस वॉज ये पूरा था हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर और स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स और स्ट्रिंग बफर क्लास के जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं वो करेंगे।